स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सुबह और रात का मौसम बदलने लगा है और मौसम में थोड़ी ठंडक आने लगी है। लोगों को लगा था कि जब तक बरसात हो रही थी तब तक ये लग रहा था कि अब गर्मी वापस नहीं होगी, लेकिन अभी भी आपको मैं बता दूं कि जिस जगह पर आसमान साफ रहेगा और धूप पूरी तरह से ज़मीन पर पहुंचेगी, वहां पर तापमान बढ़ेगा। और कई जगहों पर, अगर हम साउथ की बात करें तो मदुरई में कल भी टेम्परेचर पहुंच गया था 40 डिग्री के आसपास। और इसके अलावा 38 40 ये डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचना और कई जगहों पर होगा, और जिसके कारण मौसम फिर से गर्म महसूस होगा जहां पर बरसात नहीं होगी। इस बीच जो डिप्रेशन यहाँ पर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, ये आगे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ता रहेगा। हरियाणा के ऊपर एक सर्कुलेशन है और ये जो डिप्रेशन है ये आज कमजोर होकर के लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी नहीं रहेगा। यानी कि कुछ प्रभाव इसका दिखाई पड़ने वाला है हमें भारत के तमाम उत्तरी क्षेत्रों पर और मध्य भागों में कुछ जगहों पर। मॉनसून की अक्षीय रेखा बहुत शार्पली नॉर्थ टिल्ट हुई है। ये पंजाब से होते हुए इस तरह से उत्तराखंड देहरादून तक पहुंच गई है और देहरादून से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए उरई होते हुए बंगाल की खाड़ी में आ रही है। और इन परिस्थितियों के बीच में बारिश अगले 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर होने की संभावनाएं हैं। और आपको बता दूं कि अभी तक जो भारत में बारिश है, 1 जून से लेकर 17 सितंबर तक के जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उसके अनुसार सामान्य से 8% ऊपर बना हुआ है बारिश का आंकड़ा पूरे भारत में। और अगर हम बिहार की स्थिति देखें तो बिहार में 25% की कमी है। बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। जो डिप्रेशन यहाँ से गुजरा है, इसके चलते मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि बरसात होने की संभावना थी। दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पंजाब में 26% की कमी है और 24 की कमी है जम्मू में, और इधर कमी 27% की अरुणाचल प्रदेश में, 29 नागालैंड और मणिपुर में 32% की कमी है। बाकी सभी जगहों पर सामान्य से बेहतर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और कल अचानक शाम के समय, जैसा कि अनुमान था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, साथ ही साथ उत्तराखंड, इन भागों में और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। कुछ समय के लिए बहुत तेज बारिश हवाओं के साथ, बादलों की गर्जना के साथ हुई है। अब जान लेते हैं कि अगले 3 दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा। यानी आज 18 सितंबर है, 18, 19 और 20 सितंबर को पूरे भारत में क्या हाल रहेगा मौसम का। तो आज अभी भी बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर हैं और कई जगहों पर बरसात हो रही है, हुई है सुबह के समय। पूर्वी दिल्ली और एडजॉइनिंग जो हरियाणा का रीजन है, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर का, और साथ ही साथ आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, मैनपुरी का, इधर भरतपुर और अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली का, इन भागों में बरसात हुई है। और दिन में सुबह के समय से लेकर के फर्स्ट हाफ में चांसेस यहां पर बने रहेंगे। उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है और बारिश होने की संभावना यहां पर दिन भर में रहेगी। हालांकि इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ एक जगहें ऐसी हो सकती हैं, खासतौर पर जो उत्तरकाशी, चमोली और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का रीजन है, पिथौरागढ़ का हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहां पर नमी इकट्ठा हो रही है। देहरादून से ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में लाइट रेन की संभावना है। हिमाचल के पूर्वी रीजन में और पंजाब के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं। चंडीगढ़ के ऊपर भी बादल दिखाई पड़ सकते हैं। शेष पंजाब में, यानी पश्चिमी पंजाब में ज्यादातर जगहों पर उत्तर की हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर में ड्राई वेदर रहेगा। लद्दाख में बारिश की उम्मीद नहीं है। राजस्थान के भागों में देखें तो चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर जोधपुर और सिरोही, नागौर, राजसमंद समेत तमाम जगहों पर अनुमान यह है कि यहाँ पर उत्तर की शुष्क हवाएं लगातार चलती रहेंगी। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन रीजन्स में, और साथ ही साथ टोंक में, सवाई माधोपुर और बूंदी बारा में यहाँ पर भी शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ सकते हैं। और बादल तो यहाँ तक मुझे लगता है कि चुरू और जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर तक दिखाई पड़ेंगे। और कहीं पर ये जो बादल दिखाई पड़ेंगे, इनसे कहीं पर आज बूंदाबांदी हो भी सकती है, या सुबह के समय आपने देखी होगी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हो। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं रहेंगी, कानपुर और लखनऊ से लेकर इटावा के पश्चिमी क्षेत्रों में। बाकी जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और साथ ही साथ जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम की ही उम्मीद है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं झारखंड में और गंगे पश्चिम बंगाल में जहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में बारिश होने की संभावना है। असम में चांसेस कम है। मेघालय और नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है।
ओडिशा में बारिश होगी और बारिश थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के भागों में संभावित रहेगी और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों मतलब मराठवाड़ा का जो उत्तरी रीजन है, संभाजीनगर से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और आसपास का हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। शेष महाराष्ट्र में अगर देखें तो चाहे वो मुंबई हो या नीचे की तरफ सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, गोवा, इन रीजन्स में, नासिक से नीचे, पुणे से नीचे का रीजन हो, यहाँ पर ड्राई वेदर, नागपुर से लेकर नंदुरबार, धुले, नागपुर से लेकर नीचे भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर भी चांसेस कम है। लेकिन अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल में कुछ बारिश हो सकती है। नागपुर में भी कुछ बादल थोड़े समय के लिए ऐसे दिख सकते हैं जो बरसात वाले होते हैं। यहाँ पर भोपाल और जबलपुर से लेकर नीचे उज्जैन, इंदौर, देवास और नीमच, रतलाम, धार, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन इस रीजन में यहाँ पर तेज़ हवाएं जो चल रही हैं उसके साथ कुछ बादल ज़रूर बनेंगे और ये बादल आपको हो सकता है कि भ्रम दे दें कि बरसात होने वाली है और कहीं पर बूंदाबांदी या पासिंग शावर यानी बारिश आई और निकल गई, इस तरह की बरसात हो भी सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे ड्राइनेस बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर में नमी कम होने लगी है बरसात कम होने की वजह से। हालांकि नमी अभी है इसलिए क्योंकि स्रोत हवा का यहाँ पर अरब सागर ही है और हवा का रुख देखिए कैसे चेंज होता चला जा रहा है। ये है मॉनसून की सीजन का समापन का समय और उसी तरह की परिस्थितियां, परिदृश्य उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक के तटों पर, कर्नाटक के आंतरिक रीजन में, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर ड्राई वेदर, लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और बात करें 19 सितंबर की, तो 19 सितंबर को ये सिस्टम कमजोर होकर के आगे निकल जाएगा और अपना प्रभाव खो देगा, लेकिन इसके प्रभाव से जो नमी इकट्ठा होगी उत्तराखंड और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, उसके कारण उत्तराखंड और लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश के पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं होगा और ज़्यादातर जगहों पर देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, इन रीजन्स में ड्राई वेदर। जम्मू कश्मीर में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर एक बार फिर से शुष्क मौसम हो जाएगा और उत्तर की हवाएं एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली और पश्चिमी एमपी के कुछ रीजन में, राजस्थान के ज़्यादातर भागों में, गुजरात में चलनी शुरू होंगी। फिर से एक स्थितियाँ उत्पन्न होंगी कि मानसून वापस लौट गया, लेकिन अभी बारिश यहाँ पर आने वाली है, एक बार फिर से सर्कुलेशन लेकर आ रहा है और थोड़ी बहुत वर्षा शुरू हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी, खासतौर पर मेघालय से लेकर नीचे के रीजन में, अरुणाचल, असम में चांसेस कम रहेंगे। बिहार, झारखंड में ड्राई वेदर रहेगा और इधर नीचे की तरफ देखें तो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सभी जगहों पर शुष्क मौसम संभावित है। लेकिन एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, और सर्कुलेशन के कारण महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण, गोवा रीजन, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, एडजॉइनिंग पूर्वी जो गुजरात का हिस्सा है, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद का, पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, छत्तीसगढ़, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है 19 सितंबर को। और आप यहाँ देख सकते हैं दक्षिण भारत में कोई चेंज नहीं है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। अब आप देखिए 20 सितंबर की स्थिति, जब यहाँ पर फिर से बरसात का स्पेल शुरू हो रहा है और बरसात की शुरुआत हो रही है आंध्र प्रदेश के तटों, ओडिशा से, और इसके बाद ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और धीरे धीरे मराठवाड़ा को कवर करेगी बारिश और पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा कवर होगा। ये बारिश वाले बादल भोपाल तक पहुंचेंगे और बैतूल, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम तथा छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों तक पहुंचेंगे, सागर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली तक पहुंचेंगे। और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ तक और प्रयागराज तक बारिश वाले बादल पहुंच सकते हैं फिर से, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश इस बार नहीं होगी और ना ही तेज़ हवाएं चलेंगी। ओडिशा में भी बारिश कई जगहों पर होगी, छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, पश्चिमी झारखंड में जरूर बारिश हो सकती है, गंगे पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर, पूर्वोत्तर में भी बारिश की गतिविधियां कम होंगी, उत्तर प्रदेश के शेष भागों में शुष्क मौसम रहेगा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में ड्राई वेदर, गुजरात में शुष्क मौसम, वेस्ट एमपी और महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा रीजन में ड्राई वेदर रहेगा, तेलंगाना से लेकर इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन तेलंगाना के उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम डालें और 2-3 पेज आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो मैंने जनरेट किया है, जिस पर मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उस पर लगभग 14,000 के आसपास फॉलोअर हैं, उसको ज़रूर फॉलो करिए और लाइक भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।